ये दिखा देते हैं ना यार, इसको हटा देते हैं, ये रख के क्या करना है यार। नहीं घुसना नहीं है ज्यादा, पागल है क्या, गाने कहाँ डालेंगे, सेंस नहीं बन रहा। अबे सेंस बनाना भी नहीं है ब्रो, सेंस के लिए कौन आ रहा है आजकल, सुना नहीं है क्या, दिमाग घर पे छोड़ के आने का, ऐसा कुछ नहीं हुआ मतलब। अबे डालना, यूथ एंजॉय करेगी उससे मतलब है हमें, यूथ इज इंपॉर्टेंट। तू यूथ है, जटायु इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रो। राम जी दौड़ दौड़ के सब देख रहे थे, उनको सब पता है कौन ले गया कैसे ले गया, मार दो जटायु को, क्या इंपॉर्टेंट। अबे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रो, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है बस। तुझे बहुत बातें करवानी है, निकालूं अभी तुझे, मैं बोलता हूँ यार फ्री वाले इंटर्न्स मत लो, ऐसे लो जो पैसे देकर आए। ब्लॉगिंग ये क्या होता है, अबे पागल है क्या, राम जी सेंटर में रहेंगे, बाकी जिसको जहां डालना है डाल देने का। एवेंजर देखा है, हमें हर 2 मिनट के बाद एवेंजर असेंबल टाइप का सीन चाहिए, स्लोमो डाल, राम लक्ष्मण सब चल रहे हैं, साइड से 2 वानर उड़ के स्लो मोशन में किसी को मारने आ रहे, किसको मारने आ रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, देखने में सेक्सी लगना चाहिए ब्रो। देखो अगर तुम मनोज मुंतशिर और ओम रावत वाले यूथ हो तो मैं बता दूं कि स्पॉयलर्स अहेड। बहुत हिम्मत लगी खुद को ये फिल्म दिखवाने में, और उसके बाद बहुत हिम्मत लगी खुद की भावनाओं को कंट्रोल करके ये वीडियो बनाने में। हेंस दी डीले, तो लास्ट तक जरूर देखना। मैंने सिर्फ दिया नहीं, पूरी फ्लैशलाइट के परिवार को जलाकर ये देखने की कोशिश की कि कहीं मुझे वो दिख जाए जिससे मैं कह पाऊं कि यार इस चीज को लेकर मैं गलत था, लेकिन अफसोसली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहानी कायदे से तो रामायण की होनी चाहिए थी, लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे इन्होंने सोर्स मटेरियल की जो बेइज्जती की और कत्लेआम किया लोगों के भरोसे और उनकी श्रद्धा का, इसके लिए इसका नाम टी सीरीज की पापों में सबसे ऊपर लिखा जाना चाहिए। इशू इस फिल्म के हर डिपार्टमेंट में, सिर्फ वीएफएक्स में नहीं, एंड आई एम नॉट बीइंग लेजी, हर एक डिपार्टमेंट में, इनफैक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक में भी, और मैं बताऊंगा आगे कि क्यों। ये फिल्म 3 घंटे की है, लेकिन इसके ऊपर अगर डिटेल्ड वीडियो एक एक चीज उठाकर बनाना शुरू किया ना तो 3 घंटे की एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाए इस पर। इस फिल्म का रिव्यू रोस्ट या ट्रोल नहीं, इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए कि आखिर जैसा बना वैसा बना क्यों। बट इतनी मेहनत की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इनका मोटिव सबको पता है, हम पैसों में गरम भाड़ में जाए धर्म। क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर से डायरेक्टर को लगा कि इंडिया की मैक्सिमम ऑडियंस तो चमन है, हमसे ज्यादा तेज और समझदार तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, बस जय श्री राम बुलवा के हम सबकी आंखों में धूल झोंक दें, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमारा असली स्कीम था क्या। एंड रिजल्ट इज दिस गार्बेज ऑफ अ फिल्म जो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। इट्स सो बैड कि इसका बॉयकॉट करना बॉयकॉट की बेइज्जती हो। ऐसा नहीं है कि बड़ी और बुरी फिल्में नहीं बनी, थग्स ऑफ हिंदुस्तान इज देयर, लेकिन ये उससे भी बुरा। इन्होंने मजाक बनाकर रख दिया हिंदू धर्म के एक सेक्रेट टेक्स्ट का, और इसे ऐसा बनाने का बिल यूथ पे फाड़ दिया। वेरी कन्वीनियंट। मनोज मुंतशिर के लिखे बेवकूफाना डायलॉग्स कम नहीं थे कि वो अब डिल्यूजनल होके इसे डिफेंड भी कर रहे हैं, इंटरव्यूज और वीडियोस निकाल के, और अब उन्होंने मुंबई पुलिस से सिक्योरिटी मांगी जो इन्हें दे दी गई क्योंकि इन्हें मारने की धमकियां मिल रही हैं। डायलॉग एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स बड़े ही इल रिसर्च लगते हैं। कुछ डायलॉग तो स्ट्रेट अवे टपोरी टाइप्स लगे हैं, अभी तक आप भी सुन के पक चुके होगे, तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहूंगा उसे। लेकिन कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। और मनोज साहब इसे ये बोल के डिफेंड कर रहे हैं कि पुराने लोग, बड़े बड़े लोग जो साधु टाइप्स लोग हैं, वो लोग ऐसे ही कहते थे, ऐसे ही कह चुके हैं कि ऐसे कहा गया था। मैं कहीं से लिख नहीं रहा हूँ खुद से, अरे भाई खुद से ही लिख लेते, हो सकता है कुछ अच्छा निकल जाता। गाने तो ठीक ठाक लिखते हैं आप जनाब, और मुझे ऐसा लगता है आपको गानों तक ही रहना चाहिए, फिल्म मत लिखिए, और डायलॉग्स तो कतई मत लिखिए। लगभग सभी के डायलॉग्स बहुत ही बेसिक या बिलो दैट लगते हैं, लेकिन हनुमान जी के जो डायलॉग्स है ना वो अलग ही लेवल पे। कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन काफी डायलॉग्स खोटी नीयत से लिखी हुई लगती है। अभी 10 साल पहले ही महाभारत सीरियल आई थी स्टार प्लस पे, हम लोग बिंज वॉच करते थे आपस में, उसी तरीके से अपने दोस्तों से बात करते थे, भ्राता करके कोशिश करते थे कि थोड़ी बेहतर हिंदी यूज करें। मजाक में ही सही हमारी हिंदी सुधर गई थी भाई साहब, हम तब यूथ थे, हमें समझ आता था, और जो नहीं समझ आता था दोस्तों से पूछ लेते थे या गूगल कर लेते थे। समझ रहे हो, हमें तो दिक्कत नहीं हुई भ्राता पुत्र कठिन और ऐसे सैकड़ों वर्ड को समझने में। ये बस इनके खोखले एक्सक्यूजेज है, या तो इनका बड़ा आलस। इट्स स्ट्रेट अवे एन इंसल्ट टू द टेक्स्ट एंड द इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ऑडियंस। जरा आपका फेवरेट डायलॉग बताना क्या है जिसको सुनकर आपको गुस्से में हंसी आई हो। मेरी तो लगभग सारी हैं भाई, ऑल टाइम आई वाज लाइक व्हाट द फक, क्या हो रहा है भाई, क्या सुन रहा हूं मैं, ये क्या देख रहा हूं मैं। सुनने में भी जो आ रहा था वो भी चौंका रहा था, देख के तो मैं हौचक्का था ही। ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेड नहीं था, बट फिर भी हो रहा था, पता नहीं क्यों। रावण ने साफ कह दिया कि मनोज साहब ने साफ कह दिया कि रावण गलत था, तो मैं उसके बारे में गलत बोलूंगा। आपको इतनी सहानुभूति अचानक से क्यों जगने लगी है भाई साहब? आप भी रावण की साइड लेने लगे, राक्षस बनने लगे हैं, आप असुर हैं, आप असुर टू देख के इंस्पायर हो गए हैं क्या? भाई रावण से कोई लगाव नहीं है, एक इज्जत होती है। रावण भी अपने टाइम का विलन था, लेकिन एक गरिमा होती है। अरे दिखाना भाई बुरा, लेकिन ये तो अलग लेवल का डिफेमेशन कर रहे हैं आप, हैं उनके कैरेक्टर्स की छलियां उड़ा रहे हैं। भाई एक डिग्निटी होनी चाहिए ना, विलन है तो क्या कुछ भी दिखा दोगे? आपने रावण की लंका और रावण की सेना को मल्टीपल हॉलीवुड फैंटेसी फिल्म के चीप एमलगेमेशन के रूप में दिखा दिया, जो ये भी नहीं कहेंगे कि इंस्पिरेशन लिया है आपने। स्पूफ कहलाना भी इज्जत देना होगा इसे। लंका में लंका वासियों का पता नहीं, रावण एक राजा है उसकी प्रजा का पता नहीं, सारे फैसले ये खुद लेता है। केजीएफ का रॉकी भाई है क्या? मैं भी बुरी लाइंस लिख सकता हूँ यार, आप ही लिख सकते हैं क्या सिर्फ?
महल के अलावा हमें लंका में कुछ नहीं दिखता, जियोग्राफिकली भी और ब्राइटनेस वाइज भी। मतलब भैया फिल्म अगर हमें पसंद नहीं आई, हमें बुरी लगी, हम अगर ऑफेंड हुए तो गलती हमारी ही है, हम में ही कमी रह गई कुछ। अगेन वेरी कन्वीनियंट। आदि पुरुष इज नॉट जस्ट अ फिल्म, इट्स एन इमोशन के साथ खिलवाड़। इनफैक्ट ये फिल्म ही नहीं, ये बॉलीवुड में हुआ सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि इस फिल्म का बजट 700 करोड़ है और इस फिल्म की क्वालिटी 2 कौड़ी की भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप दावे बहुत ठोक रहे थे और आपने जो दिया है वो कुछ नहीं है, इसलिए। कड़वा है लेकिन सत्य है जनाब। स्क्रीन प्ले जितना ही बेकार उतनी ही बुरी एडिटिंग दिखती है हमें, खास करके सारे फाइट सीन्स की। फास्ट कट जो सीन के पेस को फास्ट करे ना करे, हमें इरिटेट फास्ट जरूर कर देते हैं। देयर आर सो मेनी अनमोटिवेटेड कट्स एंड कट्स दैट फील ऑकवर्ड। दिस सिंपल वन जो सभी को नोटिस हुआ होगा वो था श्री राम के वाइड में दौड़ने वाला सीन। उसके बाद हमें क्लोजअप में उनका सीन दिखता है जहां पे साफ पता चलता है कि वो बस हाथ हिला रहे हैं या फिर ज्यादा अगर मेहनत कर दिया होगा तो ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं। वो भी दौड़ स्लो रहे हैं लेकिन एक्टिंग फास्ट की कर रहे हैं और बस सीन दौड़ा रहे हैं ये बैकग्राउंड में। मतलब इतना नकली एंड इतना ऑफ पुटिंग वो हमें सीन से निकाल देता है भाई। तुम क्लोजअप नहीं दिखाते ना तो भी फर्क नहीं पड़ता। पूरा फिल्म सोर थंब है और सोर थंब में वो सोर थंबा के तरह आ रहा है। आदि पुरुष डिजर्व्स ऑल द अवार्ड्स फॉर द वर्स्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट्यूम उसमें जितने नंबर पे रख दो फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर ही है। क्यों? अबे क्या है, जॉकी का बनियान पहन रखा है क्या रावण ने? इस फिल्म के कॉस्ट्यूम्स, इसके डायलॉग जितने ही इनएक्यूरेट हैं एंड सेम कैन बी सेड फॉर द स्टाइलिंग ऑफ द कैरेक्टर्स। खासकर लंका वाले तो अलग ही लेवल पर हिप्पी वाइब देते हैं भाई। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अभी कैट वॉक करके जाएंगे और पार्टी एनिमल बन जाएंगे। वो फिल्म देखते देखते ये रियलाइज हुआ मुझे कि आबरा के डाबरा ने जो हैरी पॉटर के साथ किया था, आदि पुरुष ने रामायण के साथ उससे ही बुरा किया है। अराउंड 3 घंटे के होने के बावजूद खास चीजों को ध्यान ही नहीं दिया गया, जहां ध्यान दिया भी गया है उन्हें छूकर चल लिया गया है। क्या कैसे हुआ, राम एज अ सन कैसे थे, उन्होंने सीता का दिल कैसे जीता, उन्होंने अयोध्या क्यों छोड़ा, ये सब डायलॉग्स और इमेज भरे हैं इस फिल्म में। और जहां पे हमें अयोध्या का फ्लैशबैक दिखाई भी देता है, उसे देखकर आप शर्मसार हो जाएंगे। इन्होंने राम जी को यीशु बना दिया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु। ध्यान पूरा इंपॉर्टेंस इन्होंने अपने सुपर फाइट सीन्स को दिया है, जितने ज्यादा हो सके उतने बेहतर, और लेकिन वहां भी पूरी शिद्दत से हक दिया है। फिल्म के शुरुआत में इन्हें ये क्या ही कहें, जो भी है ये राक्षस टाइप्स नकली चीज इन पर क्यों अटैक करते हैं उसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं मिला हमें, जबकि है सब हल्के में ले लिया है भाई। रावण की और तारीफ करे तो भैया जब ये हरण करने के बाद अपनी ओरिजिनल साइज में जाते हैं तो इनका जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो बड़े होते हैं ये अलग ही टाइप से अकड़ के बड़े होते हैं। ऐसा लगता है जैसे नसें खींच रही हो इनकी। और उसके बाद ये ऐसे चलते हैं जैसे नए जिमर स्लैट्स खट के आए हो। अरे भैया रावण है, छोटी बच्ची नहीं कि खुद को बड़ा दिखाने के लिए ऐसे अकड़ के चले। और सेम ऐसे अकड़ के वाला बॉडी मूवमेंट हनुमान जी को भी दे दिया है जब वो अपने विशालकाय रूप में आते हैं। भाई वो लंबे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, साइज बड़ा हो रहा है उनका। वेयरवुल्फ नहीं बन रहे हैं वो कि कैमरा घुमा के ऐसे अकड़ते हुए दिखा रहे हैं उनने। अजगर का मसाज लेता है रावण। क्या इमेजिनेशन है इनकी, इमेजिनेशन को दाद नहीं खुजली भी देनी पड़ेगी। और रावण के सर 5 ऐसे ना होके 5 ऐसे करने का क्या मतलब है भाई? आपको दिखाना था कि आपने कुछ चेंज किया तो ऐसा एविडेंट चेंज कर दो कि आप नहीं, इतिहास से जुड़े लोग भी पागल हो जाएं कि वाह यार वाह, ये हमने क्यों नहीं सोचा था। और वो भी हेड प्लेसमेंट इनका कंसिस्टेंट नहीं है। शुरू में और अंत में सर ऐसा है, बाकी पूरे टाइम माथा ऐसा, और पॉप आउट और पॉप इन ऐसे होता है जैसे मोबाइल में ऐप खुल के निकल रहे हो। ये भैया रॉकस्टार कंसर्ट कर रहे हैं अपने डेन में। इनके स्टैचूज जो कि अजीबोगरीब पोजेज में है, वो जो लिपसिंग करके गाने गा रहे हैं इनके लिए। और एक्चुअल में इनका पुष्पक विमान ये ड्रैगन साइज का चमगादड़ है। रावण का पुष्पक जिसपे वो सीता को हरण करेंगे वो एक्चुअल पुष्पक नहीं होगा, वो होगा ड्रैगन साइज का चमगादड़। सोचो कितना क्रिएटिव है, एक बार सोच के देखो। और पुष्पक पे रावण कैसे चढ़ जाएगा? तौबा तौबा, जघन्य अपराध। पुष्पक रखो साइड में, जहां पे वो वाना भी ड्रैगन चमगादड़ जो है ना वो लैंड करता है, उसके बगल में रख दो पुष्पक विमान को। उसको लास्ट में राम जी के साइड में दिखाएंगे, उन पर शूट करता है। कुछ थोड़ी बहुत जो कमी रह गई थी, लास्ट में ये खुद अपने ड्रैगन नुमा चमगादड़ के तरह चमगादड़ बन जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अरे भैया जब आप लोगों ने इतनी शक्तियां दे दी थी रावण को, इतना फ्रीडम दे दिया था, तो एक्स्ट्रा क्यों लेकर गए वो अपने चमगादड़ को? खुद ही चमगादड़ बनते, सीता जी को पकड़ते हैं और लेकर आ जाते। और इन्होंने इंस्पिरेशन पबजी से भी लिया है ब्रो, क्योंकि रावण अपने हथियार ऐसे चेंज करते हैं ना जैसे पबजी में ना लोग अपने हथियार सिलेक्ट करने के लिए चेंज करते हैं। सट सट सट, फट फट फट, खुट खाट खुट, ठुस ठुस ठुस। और विभीषण जब अपनी वाइफ के साथ लंका ढहाने के लिए घर का भेदी बनकर आता है तो इनकी वाइफ अलग ही रोले में रहते हैं। इनके इंटीमेसी को दिखाते हुए उनका क्लीवेज दिखा रहे हैं क्रिएटर्स। उनको एक इरोटिक, एक्सोटिक या जो भी टॉयटिक है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। व्हाट इज दिस चीप हरकतें जनाब? उधर की औरतें तो घटिया ही, इंद्रजीत कम और एक रैपर प्लस डीजे ज्यादा लगता है। इनके पास जो शक्तियां हैं वो इनके घोड़े को मिली शक्तियां थी एक्चुअली में, मगर यहाँ पे इनको फ्लैश नुमा शक्तियां मिलती हैं सोने के पूल में डूबने के बाद। यूथ को एंटरटेन करने के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं ब्रो, कुछ भी। कैरेक्टराइजेशन पर शून्य काम किया है। अगर आप कैरेक्टर्स को नहीं जानते, अगर कोई आप ऐसे इंसान है जो कि शायद फॉरेनर हो या आप यूथ हो जिन्हें कुछ नहीं पता, तो
आपको यही लगेगा कि हनुमान इज डम और लक्ष्मण एक डायरेक्शनलेस भाई लगेंगे जिन्हें कुछ नहीं पता, वो बस अपने हॉलो आंखों से देख रहे हैं चीजों को और हो रहा है जो वो करते जा रहे हैं। जानकी सिर्फ एक बेचारी बीवी है और राम एक परेशान हस्बैंड जिनका मूड स्विंग होते रहता है, और रावण जो है वो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड जादूगर है, एंड जटायु बस एक चील जिसका नाम सीता जानती थी, कैसे जानती थी वो नहीं पता। उसके लिए यूथ आप अपने दादू या मम्मा पापा से पूछ लेना या गूगल कर लेना। कुंभकर्ण और हनुमान का फाइट ऐसा लगता है कि दो रेगुलर लोग लड़ रहे हैं। सुग्रीव और बाली का फाइट एक टेकन गेम का फाइट ज्यादा लगता है। इनफैक्ट राम और रावण के फाइट में भी कुछ ऐसे खास इमोशन उत्पन्न नहीं होते। प्रभास ने एफर्ट के नाम पे बस अपने बदन को उठा के उतना ही हिलाया है जितने बैचलर्स अपने बदन को अपने रूम में हिलाते हैं। बदन बोल दिया मैंने। इनका एफर्ट अगर इनकी फीस के 1/4 भी होता तो शायद मैं इनकी कुछ तारीफ कर पाता या तारीफ करने लायक कुछ दिख जाता। एज अ फैन अगर लोग डिसअपॉइंट नहीं होते इनके इस परफॉर्मेंस से तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा। कास्टिंग तो बुरी थी ही लेकिन परफॉर्मेंसेस आर ऑफुल। जो सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंसेज है दे आर जेनरिक एट इट्स बेस्ट। ऐसा लगता है कि किसी स्कूल या कॉलेज का ना थिएटर परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। एक्टिंग उस लेवल की है, वो भी बहुत अच्छा वाला नहीं, मिड लेवल वाला। डायलेक्ट वो क्या होता है? VFX और CGI पे आए तो टीजर देख के जितनी आपकी जली थी ना, ऑल दैट इमोशंस विल बी बैक। इनफैक्ट और ज्यादा जलेगी आपकी। CGI कैरेक्टर्स में अगर आपको अभी तक नहीं पता तो 0 चेंजेस किए गए हैं, एंड मैं आपको बता दूं कि वो चेंज करने पॉसिबल होते हैं। इट्स जस्ट कि इनकी वो कभी प्रायोरिटी थी ही नहीं। इन्हें ये पता था कि जो बन गया है बने रहने तो, जैसे तैसे हमारा खर्च निकल जाना है, पैसे तो हम कमा लेंगे भाई, हमें अब ये मेक श्योर करना है कि हम और पैसे कैसे कमाएं। तो एक काम करते हैं, 6 महीने जो लिए हैं हमने इसको मार्केटिंग में खर्च करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसके अराउंड कुछ ऐसी चीजें बनाएं कि इसका एक अलग ही हवा क्रिएट कर दे। बाकी 2-4 नोड्स खींच दो कलर करेक्शन वाले पैनल में और लाइट इतना डिम कर दो कि फाइट वाले सीन में आधी चीज पता ना चले, और रावण का मुंडी तो है ही, कर दो एडजस्ट। थोड़े बहुत VFX एलिमेंट्स डाल के थोड़ा और चमकीला बना दिया चीजों को। जो CGI कैरेक्टर्स की आवाज है ऐसा लगता है उनके ऊपर बस एक पिच वाला फिल्टर डाल के उनकी आवाज भारी कर दी गई हो और सबकी आवाज शरद केलकर की आवाज से सिमिलर लगती है। ऐसा हुआ तो नहीं होगा बट ऐसा लगता है उनने ही आवाज दिया और सबकी आवाज को चेंज करके अलग साउंड कर दिया, जो कि साउंड अलग कहता नहीं है। इट ऑल साउंड्स काइंड ऑफ सिमिलर। द लिप एनिमेशन ऑफ द CGI कैरेक्टर्स, मतलब कि जो डायलॉग बोल रहे हैं उस पे जो लिप मूवमेंट है वो बहुत ही मैच नहीं होता, कतई मैच नहीं होता, और जो लिप की मूवमेंट्स है वो स्मूथ कहीं से भी नहीं लगती है। CGI कैरेक्टर्स की लाइटिंग बहुत ही इनकंसिस्टेंट है। एक ही सीन में आपको कहीं पे वो ब्राइट दिखते हैं तो कहीं पे वो आपको अंडर एक्सपोज दिखते हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ यार, CGI तो CGI भाई, ओरिजिनल लोगों पे जो इनने फिल्टर लगाया है, हमारे प्रभास पे जो फिल्टर लगाया है वो कंसिस्टेंट नहीं है। कहीं पे इनको फिल्टर लगा के इंस्टा वाला फोटो बना दिया है तो कहीं पे इनका चेहरा ऐसा लगता है कि अपने सेल्फी कैमरा से बिना फिल्टर के खींच लिया हो। रिफाइंड बोल के इस पूरी फिल्म में कुछ नहीं है। इट्स एन इनकम्प्लीट पीस ऑफ वर्क। बजट इस फिल्म का इशू कभी था ही नहीं। इस फिल्म का इशू है डिसऑनेस्टी एंड अ सीरियस लैक ऑफ कन्विक्शन। इस फिल्म का 3D एक मजाक है और सच कहूं तो इससे ज्यादा असली तो गेम्स के सिनेमैटिक ट्रेलर्स लगते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू गिव प्रायोरिटी टू एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट द सोर्स मटेरियल एंड ऑडियंसेस आर डिलीवर्ड विद नॉट अ फिल्म बट अ जोक। इससे कई ज्यादा डिटेल्ड, एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग, एजुकेशनल एंड इमेजिनेटिव 1992 की एनिमेटेड फिल्म रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम थी। बाय द वे इनमें से कुछ भी इस फिल्म में नहीं है। डिटॉक्स करने के लिए लग रहा है फिर से वो फिल्म देखनी पड़ेगी मुझे। नो, म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म इज द सोल गुड थिंग अबाउट इट। वो अच्छी नहीं होती तो ये फिल्म बर्बाद थी। 90% ऑफ द क्रेडिट गोज टू द फिल्म एंड 10% टू द ऑफुल VFX। नो, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छी होते हुए भी मुझे नहीं जमी क्योंकि मुझे नहीं लगा कि दे बिलोंग्ड इन रामायण। बट हाँ, इस एडेप्टेशन के हिसाब से इट वाज सुपीरियर। इससे पता चलता है कि जो इनपुट सोम राउत की तरफ से आए भी होंगे वो इस फिल्म को एक अलग ही डायरेक्शन में ले गई है। ही इज नॉट अ विजनरी बट अ मैन हु हैज नो आइडिया कि व्हाट ही इज डूइंग। और मे बी ये डायरेक्शन वगैरह एक कवर अप है, उनने कुछ और ही बनना हो। बट अगर वो एक डायरेक्टर मानते हैं खुद को तो उन्हें अपने क्राफ्ट पे बहुत ही ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि ऊपर जो भी क्रिटिसिज्म किया है मैंने और जो भी पूरी दुनिया कर रही है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये हैं क्योंकि ये इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अलॉन्ग विद द प्रोड्यूसर्स। अपने बच्चों को ये रामायण दिखाने की गलती बिल्कुल भी मत करना क्योंकि इससे जो भी टेक अवे मिलेगा वो बहुत ही गलत होगा, और अगर दिखाओगे भी तो बता देना कि क्यों दिखा रहे हो। और ये फिल्म एग्जाम्पल है कि कैसी ये फिल्म नहीं होनी चाहिए थी या कैसी इस कहानी को नहीं दिखाना चाहिए था, और इसलिए भी मत दिखाना क्योंकि ये फिल्म वाहियात है, घटिया है, वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। इसके अलावा लोग अगर कुछ भी कह रहे हैं तो उनकी बात में मत आना, फंस जाओ। इट्स एन इंसल्ट टू इट्स सोर्स मटेरियल। लेकिन फिर भी इस फिल्म को देखकर कई लोग अपनी गंवारियत दिखाएंगे। एक अच्छी कहानी अगर अच्छे से दिखाई जाए तो 2 घंटे भी काफी है, लेकिन अगर वही कहानी गलत हाथों में हो तो 4 घंटे भी उसके लिए कम पड़ जाए। आई वंडर कि वो लोग कहाँ है जो कह रहे थे कि ट्रेलर, टीजर, ये सब जो देख रहे हो ना ये सब एक ट्रिक है, फिल्म आपका माइंड ब्लो कर देगा, या ना ब्लो फॉर ऑल रॉन्ग रीजंस। वो कहाँ है जो कह रहे थे कि इज इट नॉट
नॉट टू अर्ली टू जज। वो कहाँ है जो हर सीन को देखकर बहुत प्राउडली गूस बम्स कर रहे थे। ओह माय बैड, वो अभी भी गूस बम्स के लूप में फंसे हुए हैं। जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि बीइंग अ मुस्लिम किड आई एंजॉयड द रामायण सीरियल, जितना भी मुझे थोड़ा बहुत मेमोरी है उसके बारे में, एंड आई जस्ट लव्ड, एंजॉयड एंड अडोर्ड द एनिमेटेड फिल्म। मुझे आज भी उस फिल्म के सीन्स याद आ जाते हैं और देखने का मन कर जाता है। मेरे जहन में आज भी जननी में रामदूत हनुमान संग बाय उदित नारायण ताजा है। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। उसे सुनो तो लगता है आहा, सारे कैरेक्टर्स यादगार, उनके फीचर यादगार, उनकी आवाज यादगार, उस फिल्म की एपिक टेलिंग ऑफ रामायण यादगार। हेट का एक रीजन होता है और उसका भी एक दायरा होता है। जंग में एक रिस्पेक्ट होती है और जंग के बाद एज अ किंग आपका एक फर्ज होता है। वो सब देखने को मिला था वहां। ऐसा मान लो कि महज 2 घंटे 12 मिनट के होने के बावजूद उस फिल्म का इम्पैक्ट मेरे ऊपर ऐसा था जैसे कि मैंने कोई 8 एपिसोड की बेहतरीन, लाजवाब, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग नेटफ्लिक्स सीरीज देख ली हो। मैटर नहीं करता कि आप किस रिलीजन से आते हो या किस एज ग्रुप से हो, वी ऑल एंजॉयड इट एंड लर्न सो मच फ्रॉम इट। नाउ वन कैन ओनली विश कि उसका आधा या 1/4 भी ये फिल्म होता। इन्होंने धर्म के नाम पे जो बेइज्जती की है ना, उसके लिए इन्हें 14 साल के वनवास पे भेज देना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो शायद मैं कवर अप नहीं कर पाया या शायद मैं मेंशन नहीं कर पाया। मैंने भी बस इस फिल्म की तरह टच भर किया चीजों को, तब ये वीडियो इतनी लंबी हो गई। होप कि आप आखिर तक टिके और टिक गए तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और लग गई तो आपकी मर्जी है। सब्सक्राइब करना है कर दो, लाइक करना है कर दो, पसंद आया तो डिसलाइक भी कर दो, और अच्छा लग गया या बुरा लग गया तो कमेंट भी कर दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टाटा।